सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सनातन धर्म। अशौच यानी अशुद्धि, अपवित्रता, जिसे हम सूतक लगना भी कह सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जन्म और मरण के सूतक काल को हम यहाँ पर समझेंगे। तो जन्म और मरण का सूतक 7 पीढ़ी तक लगता है। इसमें जो वेद है वो इस प्रकार से है। जन्म का सूतक 4 पीढ़ी तक 10 दिनों तक रहता है, 5 पीढ़ी को 6 दिनों तक का सूतक रहता है, 6 पीढ़ी तक 4 दिनों तक का सूतक लगता है और 7 पीढ़ी तक 3 दिनों तक का सूतक लगता है। और अवस्था का वर्णन करें तो मृत्यु का सूतक दांत निकलने के पहले सिर्फ स्नान शुद्धि से ही उतर जाता है। और जिनका मुंडन संस्कार नहीं हुआ हो, ऐसी मृत्यु का सूतक 1 दिन में उतरता है। मुंडन संस्कार के बाद यज्ञोपवीत संस्कार के मृत्यु का सूतक 3 दिन में उतरता है। और 8 साल के बाद के मृत्यु का सूतक 10 दिन तक रहता है। 2 वर्ष की कम आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उसे मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। और इसका सूतक माता पिता को 10 दिन का लगता है। मृत्यु के सूतक पर जन्म मरण का सूतक नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त विदेश या बाहर गांव में मृत्यु के सूतक को देखें तो जन्म का सूतक 10 दिन के बाद उतर जाता है। जब भी पता चले वो सूतक नहीं लगता है। मृत्यु का सूतक जिस दिन पता चले बाकी के शेष दिन बचे हो उतने दिन तक रहता है। और 10 दिन के बाद अगर पता चले तो 3 दिन तक का सूतक रहता है। और 3 महीने के भीतर पता चले तो 3 दिन का सूतक रहता है। और 1 साल बीतने पर केवल स्नान शुद्धि से सूतक उतर जाता है। और पति पत्नी की, माता पिता की अगर मृत्यु हो तो जब भी पता चले 10 दिन तक सूतक पालन करना पड़ता है। इसके सिवा अपिंड गोत्रियों, दूर के भाई बंधुओं की मृत्यु का सूतक 1 दिन का होता है। अपने नाना की मृत्यु का सूतक 3 दिन का लगता है। और मामा, मासी, फूफी के परिवार के संबंधित मृत्यु का सूतक वस्त्रों सहित नहाने से उतर जाता है। और 10 दिन के बाद जन्म मरण की जानकारी मिले वस्त्रों सहित स्नान करने से सूतक उतर जाता है। मृत्यु का सूतक सभी रक्त संबंधियों को लगता है। शास्त्र कहते हैं कि सूतक के समय बिना नमक का भोजन करना चाहिए। धरती पर स्त्री पुरुष को अलग सोना चाहिए। अभिप्राय यह है कि इन दिनों में त्याग, संयम और सदाचार का जीवन जीना चाहिए। जिस बालक का जन्म होने के पश्चात, दांत निकलने के पूर्व या गर्भ से बाहर आने के समय मृत्यु हो जाती है, उन सब का अग्नि संस्कार, पिंडदान तथा जल संतर्पण कार्य नहीं होता है। यदि गर्भपात हो जाता है तो जितने मास का गर्भ हो उतने दिन तक सूतक पालन करना चाहिए। शास्त्र ये भी कहते हैं कि यदि विवाह उत्सव तथा यज्ञादित कार्यों के संपादन काल में ही मृत्यु या जन्म का सूतक आ जाए तो पूर्व संकल्पित कार्य से अन्य कार्य के निषेध का विधान है। अर्थात पूर्व संकल्पित कार्य के लिए सूतक नहीं लगता है, बाद के कार्यों के लिए सूतक लगता है। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो शुभ कार्य पहले से निर्धारित हो चुके हो उसे समय परिस्थिति के अनुसार पूर्ण करें, उस कार्य को सूतक नहीं लगता है। और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है या जो अग्निहोत्र की दीक्षा में है अथवा अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उनको जन्म एवं मरण का सूतक नहीं लगता है। और मनुस्मृति के अनुसार सामान्यतः 7 पीढ़ी के उपरांत सपिंडता समाप्त हो जाती है। परंतु यदि संबंधों में मधुरता के अभाव में दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी बच्चों के जन्म होने और उनके नाम आदि की भी जानकारी न रहे तो सपिंडता वहीं समाप्त समझनी चाहिए। तो इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार सूतक की जानकारी आपको समझ आई होगी। उम्मीद है सूतक के संदर्भ में आप सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो इसे औरों तक भी पहुंचाएं ताकि यह जानकारी औरों को भी प्राप्त हो सके। ये सारी जानकारी शास्त्र संबंधित है। धन्यवाद। अस्तु।